सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निहारिका। और ये मेरा व्लॉग 1 है 21 डेज़ चैलेंज का एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत हुई थी यहाँ हेड ऑयलिंग से, जो कि मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, अर्निका हेयर ऑयल, बिकॉज़ मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्टिंग ऑफ द डे इसी से कर लेते हैं। विद दिस, जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, आगे जाके आप देखेंगे भी। एंड विद दिस मैंने यहाँ पर अपने लिए एक हर्बल टी बनाई थी, जिसमें मैंने जिंजर, सम क्यूमिन सीड्स और यहाँ पर कुछ हल्दी थोड़ी सी डाली थी और गुड़ भी डाला था। एंड विद दिस यहाँ पे मैं इसको कप में पोर आउट कर लेती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है समहाउ। And with this, यहाँ पर again I come back to my place and just comb my hair, and here you can see how much I lost my hair while oiling my scalp. And here you can also see my length of hairs. And actually ये मुझे बस डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, so that's why I always hearing ऑयलिंग माई हेयर्स। एंड विद दिस यहाँ पर मैं अपनी हर्बल टी को एंजॉय करती हूँ। थोड़ी सी कड़वी मुझे लगती है स्टार्टिंग में, बट इट्स ओके, मुझे आदत है, काफ़ी टाइम से मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। एंड विद दिस आई कम बैक टू माई स्टडी प्लेस। मैं अपनी प्लेस मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज करती हूँ पढ़ने की। तो आज मैं बेड पर बैठ कर पढ़ रही थी, जिसमें मेरी एक छोटी सी स्टडी टेबल है उसी पर। यहाँ पर मैं आपको अपना रूटीन दिखाया है। एंड विद दिस मैं जर्नलिंग करती हूँ, तो मेरे पास 2 डायरियाँ ऑलवेज़ रहती हैं। और यहाँ पर मुझे किसी ने बुला लिया। एंड विद दिस आई अगेन सेट अप माई प्लेस। एंड यहाँ पर मैं अपने गोल्स को, अपने टास्क को इस डायरी में लिखती हूँ, बिकॉज ये जर्नलिंग है। और यहाँ पर मुझे सब कुछ बताना पड़ता है कि अपनी डायरी को स्पेशली, कि मुझे आज क्या गोल सेट आउट करने हैं, क्या मेरे मंथली वीकली प्लान्स हैं। एंड विद दिस, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी बायोलॉजी का चैप्टर वो देखती हूँ जो मुझे आज रिवाइज़ करना है या फिर जो मुझे आज पढ़ना है, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। एंड विद दिस मैंने आपको एक टू डू लिस्ट दिखाई थी आगे, जिसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर लिया था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला बायोलॉजी में, बिकॉज मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से पीछे से शुरू कर रही हूँ, बिकॉज मैं आगे वही चैप्टर्स बार बार रीड करके बोर हो गई थी। तो इस बार मैंने सोचा कि अब मैं पीछे से स्टार्टिंग करूँगी, जो चैप्टर्स मैंने काफ़ी टाइम से पढ़े नहीं है या फिर मैं उनको भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मेरे नोट्स भी हैं, साथ में एनसीईआरटी भी रखी हुई है, जिसमें मेरे एनसीईआरटी में भी नोट्स बने हैं और अलग से भी मैंने पेपर्स पे नोट्स बना रखे थे जब वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नीट एग्जामिनेशन। तो बस मैं जो भी चीज़ मैं भूलती हूँ, वहाँ पे मैं अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर लेती हूँ चीज़ों को। एंड विद दिस यहाँ पर मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद शायद नहाने भी चली गई थी। मिलते हैं नहाने के बाद। एंड या कम बैक। सो यहाँ पर मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें वॉइस नहीं आई। सो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या बताने वाली थी। सो बेसिकली यहाँ पर मैं अपना स्किन प्रेप कर रही थी। एंड विद दिस यहाँ पर मैं बताने वाली थी कि मेरे आगे के रूटीन्स क्या होंगे, मैंने क्या क्या गोल्स कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं बता रही थी कि मुझे एक्सरसाइज में 100 स्क्वाट्स मारने हैं, जो कि मैंने शाम के टाइम किए थे बट रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। एटलीस्ट मैंने 50 टू 60 स्क्वाट्स मार लिए थे, बिकॉज इस माई फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मैनेज आउट करनी पड़ती हैं। एंड विद दिस ये जैसे ही और भी बहुत कुछ चीज़ें बताई थी, मुझे अभी इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट हाँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैंने कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी भी बताई थी कि किस तरीके से ये मेरा फर्स्ट डे है एम्स का प्रिपेयरिंग करने के लिए। तो अभी मेरे पास ठीक ठाक टाइम है, तो उसके बाद मैं अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकती हूँ, बिकॉज मैं 3 सालों से नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और मैं एक वीडियो में ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने इस ईयर 3 एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लिया और किस तरीके से मेरा एम्स में सिलेक्शन होते होते रह गया।
उस वीडियो में आगे फर्दर जब भी मैं आगे व्लॉग्स बनाऊँगी या फिर वीडियो बनाऊँगी, मैं उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड विद दिस यहाँ पे नहाने के बाद मैंने अपना लंच किया था जिसमें बेसन चावल थे। एंड फिर से मैं अपने रूटीन पे वापस आ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने शॉर्ट मेरा ले नहीं पाया, मैं केमिस्ट्री पढ़ी थी। फिर मैं सोने के बाद 4 बजे मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था। अप्रॉक्स 6 टू 7 चिल्ड्रंस मेरे घर पे आते हैं पढ़ने के लिए। और विद दिस मेरे यहाँ पे 2 टारगेट्स कंप्लीट हो चुके थे। केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक शुरू की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। एंड विद दिस मेरी ये 2 टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए थे। और यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छे से एक लिस्ट बना ली है सारी की, कि मुझे क्या मेरे बायोलॉजी में कौन से चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कौन से हैं एंड फिजिक्स में कौन से हैं। ऐसे ही मैं जीके का और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी बनाऊँगी जब मैं आगे फर्दर जो भी एग्ज़ाम्स देती चलूँगी। फ़िलहाल के लिए भी मेरे पास ये 3 सब्जेक्ट्स के ही प्रॉपर एक नोट्स आई कैन से लिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने कि आज 2 चैप्टर बहुत कॉन्फिडेंटली पूरे कर लिया है। और शाम होते-होते मैं बाहर गई थी, फिर बाहर आने के बाद मैं अपना फ़िज़िक्स का जो मेरा लास्ट टू डू लिस्ट का टॉपिक है उसको मैंने लिया। इसको मैंने कंप्लीट तो नहीं कर पाया, बट हाँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसके शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स भी हैं और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर मी, तो मुझे ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं लगता है। और विद दिस यहाँ पे मेरे कुछ हैबिट्स हैं जो कि मेरी सिर्फ एक हैबिट रह गई थी यहाँ पे, और मैंने आज से ही शुरू किया है, इसलिए पहले कि आपको ब्लैंक लगेगा। तो विद दिस मेरा ये टास्क भी कंप्लीट हुआ और मैंने रात में अपना डिनर किया, जिसमें अगेन बेसन चावल थे बिकॉज आई लव बेसन अ लॉट। एंड विद दिस यहाँ पर मैं अपना सारा का सारा स्केड्यूल कंप्लीट करके ये सारा निपटा कर थोड़ी देर बाद मैं फिर सोने भी चली गई थी।